नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि भगवान धरती पर अवतरण होने के बाद क्या क्या होगा धरती पर, इसके ऊपर ये मेरा तृतीय वीडियो है। आज महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अच्युतानंद मालिका पुस्तक या जुगाब्दी गीता भविष्यत मालिका पुस्तक से आप सभी को मैं सुना रहा हूँ। पिछले 3 एपिसोड से आज वही विषय पर, वही पुस्तक से षष्ठ वाणी अध्याय पर महापुरुष ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। पहले इसकी ओडिया पंक्ति को सुना रहा हूँ, उसके बाद उसकी हिंदी ट्रांसलेट क्या है उसे सुनाता हूँ, इसलिए आप सब ध्यान से सुने। गोसाणी माଳ ମାଳ ହୋଇ ନଗ୍ରେ ବୁଲିବେ ମେଳି ହୋଇ दुष्टों करिबे भक्षण अधर्मी नासिबे टिपुण। गोसाणी गण जो कि दुर्गा अंशी चंडीगण है, गोसाणी देवी गण माल माल होकर नग्र में घूमेंगे और दुष्ट गणों को, अधर्मी जनों को वो सब नाश करेंगे। डांकेणी आकाशे बुलिबे पापी मानों को नासुथिबे। डांकेणी गण आकाश पर घूमेंगे, पापी जनों को वो सब नाश करेंगे। संसार हेब कोलाहल मला जे पड़िब चहल। संसार पर कोलाहल सृष्टि होगा, चारों ओर मृत्यु की तांडव रचना होगा, जिसको देखकर सारे संसार पर चांचल्य खेल जाएगा। बहुत मोड़ा जे पड़िब पथ मान जे न दिशिब। इतना लोग मरेंगे कि चारों ओर केवल लाश ही लाश दिखाई देगा, रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह की लोग मरेंगे। देवाल पंडा पढ़ियारी सर्वभक्षी निशाचरी। देवालय की जो पुजारी जन है, सेवक जन है, वो सब कुछ भक्षण करेंगे, निशाचरी हो जाएंगे, सब कुछ भक्षण करेंगे। मद मांस निशा द्रव्य सुरा साकी सब कुछ वो भक्षण करेंगे। जे जन अधर्म रे थिबो ताहाकु बासेड़ी भक्षिब। जो जन अधर्म पर रहा होगा उसको बासेड़ी देवी भक्षण करेंगे। ब्राह्मणी कन्या जे हरिब चामुंडा मुखे से पड़िब। जो ब्राह्मणी कन्या को हरण करेंगे वो सब चामुंडा के मुख पर जाएंगे। गोवध जेहू करिथिबो जोगिनी गणे प्राण देव। गोवध जो लोग करे होंगे वो सब जोगिनी गणों के हाथ अपना प्राण देंगे। पर संपत्ति जेहू जन हरिण थिबो हो सुमन। से बेले तार तंटी चिपी देवी रकत जीवे भक्षी। जो जन अन्य की संपत्ति को हरण किया होगा उसे उसका गला दबाकर देवी गण रक्त पिएंगे। अति आश्चर्य लीलामान करिबे प्रभु भगवान। अति आश्चर्य लीला स्वयं भगवान उस समय करेंगे। खोरधा कटकरे जान लागिबो बहु गोलमान। ओडिशा की खोरदा कटक जिला पर बहुत ही विशृंखला आदि दिखाई देगा। अनेक लोक जीवे मरी अच्युत थिबु देह धरी। अनेक लोग उस समय मर जाएंगे और उसी समय जब ये सब हो रहा होगा धरती पर, तब अच्युत खुद ही देह धारण करके धरती पर रहे होंगे। अच्युत कौन है? जो ये भविष्यत मालिका खुद लिखे हैं, वही संत अच्युतानंद के शरीर पर जो देवता शून्य देही होकर आए थे अजूनी संभूत प्रक्रिया पर, मानव अंग देवता संग के तत्व पर संत अच्युतानंद दास जो देवता के अंग संग लाभ करे थे, वही अच्युत देवता कलियुग की अंतिम लीला समय पर खुद देह धारण करके रहे होंगे और वही लीलानायक पुरुष होंगे। स्वयं भगवान के अनंत शक्ति को वहन करके वो अच्युत अनंत स्वरूप होकर धरती पर आविर्भाव होंगे। वही अच्युत ही ये जगत का रक्षा करता होंगे। उन्हीं के ऊपर ही उड़ीसा की भविष्यत मालिका ग्रंथ रचना किया गया है।
क्योंकि वो महापुरुष ही अपने शरीर पर स्वयं भगवान को धारण करेंगे। देखिबु जेबे लीला मन गुपते कर मो भजन। भगवान की लीला को देखने के लिए कैसे वो अलौकिक लीला से संहार लीला कर रहे हैं, नाना प्रकार की अलौकिक लीला कर रहे हैं, उसे देखने के लिए गुप्त में मेरे भजन करने के लिए भगवान कह रहे हैं। उत्कल कष्ट न सहीन जगते करीबी भ्रमण। उत्कल देश की कष्ट सह्य न कर पाके सारे जगत पर वो भ्रमण करेंगे। दक्षिणे जलपूर्ण हेब पश्चिमे मड़क पड़िब। दक्षिण भाग जलपूर्ण हो जाएगा, पश्चिम पर मड़क पड़ेगा अर्थात मरुड़ी आदि पड़ेगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। पूर्व खंड भासी जीव, पूर्व दिशा बाढ़ आदि पर बह जाएगा। उत्तरे लंजा जे पड़िब, उत्तर दिशा पर लंजा तारा पड़ेगा। असंख्य भक्त हेबे ठूल भैरवी डाकिब से बेल। जब असंख्य भक्त एकत्रित होंगे उसी समय ही भैरवी डाक सुनाई देगा। से डाक जे जन सुनिब से जन आउ न बंचिब। ये भैरवी डाक को जो जन सुनेंगे, श्रवण कर पाएंगे, वो सब धरती पर जीवन धारण करके नहीं रह पाएंगे। उल्लुका मान जे खसिब बहुत लोक नाश जीव। उल्का आदि आकाश से खसेंगे और उसके लिए बहुत ही लोग मर जाएंगे। इसी प्रकार भयंकर लीला होगा कलयुग की अंत समय पर, जब कल्कि भगवान धरती पर आविर्भाव हो जाएंगे। संहार लीला होगा, ऐसा संहार लीला होगा कि अनेक लोग मर जाएंगे, जाने के लिए पथ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा संहार लीला होगा, जो संहार लीला में मातृ शक्तिगण चंडी चामुंडागण मुख्य भूमिका लेंगे। ऐसा वर्णन है इस पुस्तक पर। इसीलिए सुजन जन विवेकी जनों को चेतना युक्त करने के लिए महापुरुष ने ये भविष्यवाणी ग्रंथ को रचना करे हैं। भय तो दिखा रहे हैं मगर उसके साथ एक संदेश दे रहे हैं। जो लोग भगवान सद्गुरु आदि के शरण में रहेंगे उनको ये भयंकर काल विपात स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए महापुरुष ने कह रहे हैं, अच्युत दास बारंबार बुझाए भक्तों को धीर। अच्युत दास बारंबार भक्तों को समझा रहे हैं। नमन यह कुजे आन अच्युत दास करे ध्यान। ये बात जो वर्णन किया गया है भविष्यवाणी ग्रंथों पर, ऐसा कुछ नहीं होगा ये सोचकर इसको हे ज्ञान मत करो। हो सकता है अभी नहीं हुआ है मगर बाद में सुनिश्चित ही होगा। उसका समय जब आकर पहुंचेगा जरूर ही ये होगा। इसीलिए इसको अन्यथा मत मानो। अच्युत दास कहते हैं कि ध्यान करो, भगवान सद्गुरु की ध्यान करो, तब भी जाके सुरक्षा पाओगे भगवान से, क्योंकि ये दैवी वित्पात है। कली कल्मस नाश जीव अच्युत वाक्य नटलिब। कली कल्मस नाश जाएगा, अच्युत वाक्य कभी भी आन नहीं होगा, सुनिश्चित ही होगा। ये सब अनंत अच्युतंक लीला सारिबे प्रभु चकाडोला। अनंत अच्युत की लीला स्वयं चकाडोला समाप्त करेंगे। स्वयं चकाडोला अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु अंत में अच्युत अनंत का लीला समाप्त करेंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु इस धरती पर, अर्थात जो नारायण कल्प था संसार पर, नारायण कल्प पर ये संसार आज तक चल रहा था, ये अध्याय समाप्त होगा और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्रत्यक्षवाद में ये संसार चलेगा।
इसका अर्थ क्या है? 4 युग बीत चुका है, इस पर स्वयं नारायण प्रभु ही अवतार लेकर आते थे, उन्हीं को ही स्वयं भगवान सब जानते थे। श्री रामचंद्र प्रभु, श्री कृष्ण प्रभु, श्री नारायण, श्री विष्णु, उन्हीं को ही सब सर्वेश्वर मानते थे इस धरती पर। और अनंत नारायण भगवान, इन्हीं के अंदर ही ये पृथ्वी स्थित था आज तक। मगर जो प्रकृत सृष्टिकर्ता है स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान, जो कि महाशून्य देही है, महाशून्य पर रहते हैं, उनका काया रूप वर्ण कुछ भी किसी को भी मालूम नहीं है। कोई भी एक क्षण के लिए भी उन्हें दर्शन नहीं किए थे आज तक। वो स्वयं भगवान इस कल की अवतार लीला के समय आविर्भाव होंगे धरती पर। वो ही ये सचराचर ब्रह्मांड का एकमात्र राजा है। और राजा जब चले आएंगे तभी उनके प्रतिनिधि स्वरूप होकर जो सब शासन करते थे वो ऑटोमेटिक ही साइड हो जाते हैं और राजा की प्रत्यक्ष बात में ही शासन चलता है। उसी तरह ही होगा इस ब्रह्मांड पर, इस जगत पर, इस पृथ्वी पर, जब स्वयं राजा, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्वदेह पर अपने सृष्टि चक्र के अंदर चले आएंगे, तब जितने भी देवी देवता आज तक जगत को परिचालना करते थे, ये सृष्टि चक्र को परिचालना करते थे, नाना दायित्व पर थे, वो सब स्वयं भगवान के शरीर पर लीन हो जाएंगे और स्वयं भगवान के द्वारा ही प्रत्यक्षवाद में इस धरती शासित होगा। अर्थात जो सुजन जन है, जो भक्त जन है, उनके लिए सुख स्रोत की तरह आएगा और जो दुर्जन है, दुष्ट जन है, उनके ऊपर कोप प्रभाव प्रहार वो भी स्रोत की तरह आएगा और एक क्षण में ही दोषी को तत्क्षणात दंड दिया जाएगा। इसलिए ये लीला महाभयंकर है। नारायणवाद में कुछ दया था, शिशुपाल की तरह 100 भूल करने तक उसे क्षमा दे देते थे, मगर यहाँ पर नहीं होगा। कठोर शासन चलेगा स्वयं भगवान का। जो भक्त जन है, सुजन जन है, भक्ति पण में रहते हैं, वो ही रहेंगे, उन्हीं को ही पालन करेंगे स्वयं भगवान। बाकी अधर्मी, दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी, कपट आचारी, ये सब निर्मूल हो जाएंगे, ध्वंस हो जाएंगे। वो तो ध्वंस होंगे ही, उसके साथ उनके अंश वंश भी नाश हो जाएंगे। इसीलिए ये लीला महाभयंकर लीला है। जब भगवान आकर सशरीरधारी हो जाएंगे तभी से आरंभ होगा अच्युत अनंत प्रथा का अंत होगा और श्री जगन्नाथ शासन धरती पर आरंभ होगा। यही आरंभ लीला तक महापुरुष ने सभी बात भविष्यमालिका ग्रंथ पर वर्णन करे हैं। चाहे भयंकर भविष्यवाणी हो, चाहे भक्त भगवान की दिव्य अमृत धारा हो, चाहे वो सुजन जनों के आत्म उन्नति की पथ मार्ग प्रदर्शन दर्शन जोग हो, सब कुछ भविष्यमालिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है। तो एक एक पुस्तक करके मैं आप सभी के सामने प्रकाश कर रहा हूँ। मैं संत अच्युतानंद दास जी की 13 जन्म शरणमालिका पुस्तक, जाईफुल भविष्यमालिका पुस्तक, कड़ी कल्प गीता भविष्यमालिका पुस्तक और वाल्मीकि कल्प भविष्यमालिका पुस्तक, ये सभी पुस्तकों पर लिखे गए भविष्यवाणी अधिकतर कल्कि अवतार लीला के बारे में वर्णन कर चुका हूँ और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर
ये सब कुछ है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर भी ये सभी पुस्तकों की भविष्यवाणी सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड पर फिर से इस पुस्तक यही जुगाब्ध गीता अच्युतानंद मालिका पुस्तक पर क्या लिखे हैं महापुरुष मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।